हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं पाठ की पूर्व की तैयारियां। नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। ये भोज्य पदार्थ हैं हमारे, और इसमें स्वाद खट्टा अथवा अन्य, खट्टा, कड़वा और अन्य, इसमें से आपको लगाना है। तो ये जो मेन इसका क्या है, हम इस सूची में से खट्टे पदार्थ को चौकोर बॉक्स में लिखेंगे और जो खट्टे नहीं हैं उनको हम वृत्त में लिखेंगे, यानी कि सर्कल में लिखेंगे। ठीक है, देखो आप पहले हमको किसको कर लेना है, जो खट्टे पदार्थ हैं तो उनको चौकोर बॉक्स में आप लिख लीजिए। नींबू का रस है, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम, ये सभी हमारे अम्ल हैं, खट्टे। फिर हमारा क्षार को कर लेना है, खाने का सोडा, नमक और खीरा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, पदार्थों का नाम लिखिए, स्वाद का अनुमान लगाइए। अनुमान क्या है, यानी अम्ल है, क्षार है कि लवण है। देखो नींबू का रस क्या होता है, खट्टा होता है, तो ये कैसा है, अम्लीय है। संतरे का रस भी हमारा खट्टा होता है, तो ये अम्ल है। नमक क्या है, खारा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, क्षार में आ जाएगा। खाने का सोडा हमारा कड़वा होता है, हमारा क्षार में, नमक हमारा किस में, लवण में आ जाएगा। खाने का सोडा हमारा कड़वा है, ये हमारा क्षार में आएगा। खीरा भी हमारा कड़वा होता है, तो ये हमारे क्षार में आ जाएंगे। ठीक है, फिर चलो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं क्लियरली दिखे। ठीक है, चलो रिक्त स्थानों की पूर्ति। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, पहला। दूसरा है, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए विशेष प्रकार से पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो सूचक पदार्थों का। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जिसे लाइक्यूनों से निष्कासित किया जाता है। ठीक है, फिर देखो अगला है सही विकल्प। तो इसमें पहला देख लो, पहले में क्या हो जाएगा हमारा, निम्न में से प्राकृतिक सूचक क्या नहीं है इसमें, मिथाइल ऑरेंज। इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ये खट्टे होते हैं। गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं, तो गहरा गुलाबी रंग देते हैं। ठीक है, अपाचन से बचने के लिए दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रतिअम्ल है। अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो लवण और हमारा जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, अति लघु उत्तरीय, अच्छे से आपको दिखे। अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे दही, नींबू, संतरे का रस, ये सब हमारे अम्ल में आ गए। क्षार क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, इनकी सॉफ्ट लगते हैं। ठीक है, उन्हें क्षार कहते हैं, उदाहरण बेकिंग सोडा। फिर आता है उदासीनीकरण विलयन किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो ना अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, उन्हें हम उदासीन विलयन कहते हैं, उदासीन पदार्थ भी कहते हैं। दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। प्राकृतिक सूचक हमारे हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी, रासायनिक सूचक मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया जाता है, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का कारण क्या है, तो विलयन की प्रकृति क्षारीय है, जिस कारण नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है और न रंग में परिवर्तन होने का कारण है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, इसका कारण क्या। आपने देखा होगा कि आपके कपड़े में कभी भी हल्दी लग जाए, उसको आप जब साबुन या फिर डिटर्जेंट निर्मा से धुलते हो तो वो लाल रंग हो जाता है, तो इसका कारण क्या है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है, उस स्रोत का नाम लाइकेन है, जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रतिअम्लता से पीड़ित होने पर प्रतिअम्ल की गोली क्यों दी जाती है, तो प्रतिअम्लता से पीड़ित होने पर प्रतिअम्ल की गोली इसलिए दी जाती है क्योंकि वह प्रतिअम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है। फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारे आ गए। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक संतरे का रस,
दूसरा चूने का पानी और तीसरा हमारा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो देखो उत्तर में हम क्या लिखते हैं, जब संतरे के रस में हल्दी की अभिक्रिया होती है तो विलयन गहरा गुलाबी हो जाता है, जो अम्लीय विलयन का सूचक है। चूने के पानी से अगर अभिक्रिया होती है तो विलयन हमारा लाल हो जाता है, जो क्षारीय का सूचक है, और शक्कर के विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से हम इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, फिर 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है, कारखाने से अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? तो देखो कारखाने के अपशिष्ट में जलीय अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में व नदियों में बहा दिया जाए तो नदियों व अन्य जलीय जीव को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन अपशिष्ट पदार्थों में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उन्हें उदासीन किया जाता है, जिससे जंगली जीव उनको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे? जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो वह लाल रंग हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है लिटमस पत्र को तो वो नीला विलयन हो जाता है। इस प्रकार हम लिटमस पत्र के द्वारा अम्ल और क्षार का पहचान करते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। हमारे पास पदार्थ दिए गए हैं, उनमें पाए जाने वाले अम्ल और क्षार के नाम लिखना है। नींबू के रस में हमारा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल। साबुन में क्षार पाया जाता है, इसमें क्या है? सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दही में हमारा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। आंवले में भी अम्ल ही पाया जाता है, स्कर्बिक अम्ल। और हमारा क्या, चूने का पानी, इसमें भी हमारा क्षार पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इमली में हमारा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल है हमारा? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखो अगला, उदासीनीकरण की अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखना है। ये हमारा दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है, इसका हमें पहले डिफिनेशन देना है, फिर इसकी रिएक्शन को लिखना है। तो उदासीनीकरण किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल ऊष्मा निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या है? HCl है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, तो NaCl हमारा बन गया और H2O निकल गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? देखो इसका उत्तर हम देखते हैं, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय प्रभाव डाल देती है, इसलिए चींटी के काटने पर डंक के प्रभाव को कम करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। ओके, थैंक यू। इधर देखो अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। अम्ल और क्षार में हमें 3 अंतर लिखना है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षार स्वाद में कसैले होते हैं। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, दूसरा है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा देख लेते हैं, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाएगा। इसलिए 7 से अगर कम है तभी अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो वो हमारा क्षार होता है। उदाहरण में देख लो, चौथा नींबू का रस, इमली, दही, सिरका, आंवला, ये हमारे अम्ल के उदाहरण है। क्षार के उदाहरण है शैम्पू, साबुन, चूने का पानी, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक को आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? देख लो आप, इसमें पदार्थ हमारा नींबू का रस है, सूचक पदार्थ पर गहरा गुलाबी रंग, ये गहरा गुलाबी आएगा। पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होगी, शैम्पू में हरा रंग आएगा। क्षारीय की प्रकृति, शक्कर का विलयन, सूचक का कोई रंग नहीं बदलता है, उदासीन प्रकृति होगी। नमक के विलयन भी सूचक का रंग नहीं बदलेगा और इसकी प्रकृति भी उदासीन होगी। चूने का पानी हरा रंग देगा, क्षारीय प्रकृति होगी। सोडा युक्त जल हमारा हरा और क्षारीय प्रकृति। नल का जल हमारा सूचक का है उदाहरण, इसमें उदासीन होगी इसकी प्रकृति। फिर देखो प्रोजेक्ट है, आपको कंप्लीट पार्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, इसमें देखो 1 चम्मच दही, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा जल, उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र पर सफ़ेद मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र को पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र में नीचे दिए गए विलयनों की बूंदें साथ परीक्षण कर
अपने अवलोकन को लिखिए। ठीक है, तो ये आप देख लो, इसके प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपका अम्लीय होगा, जो एक नहीं लिखा गया है ना, इसमें आप लिख लो अम्लीय भी होगा। अभी हमने पढ़ा था ना अम्लीय, ये अम्लीय होगा। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट आप इसका भी देख लो। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, अपने घर में पाए जाने 5 अम्लीय और 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखे, उनमें पाए जाने वाले अम्ल और क्षार को लिखना है। तो अम्ल हमने सिरका लिखा है, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर, इमली, टमाटर ये सब में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्षार में आप देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। या प्रोजेक्ट अच्छे से एक बार देख लेना, उसको आप लिख लेना।